अनीता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे जो सब एक साथ रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है, दीपक। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। अनीता के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी अनीता को पसंद करते थे। एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी शादी हो गई। अनीता और दीपक बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरू बहुत अच्छे से की। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और सारे परिवार के साथ दीपक दिल्ली रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी, अब वह दीपक एकदम बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर आता है और अनीता को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आता है। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपयों की मांग की। अनीता के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़े मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर दीपक अनीता को साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपयों की मांग की। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने था। दीपक के घर वाले भी पैसे के लिए अनीता पर बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार अनीता ने अपने माता पिता से पैसों मांगने से मना किया तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अनीता अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब वह अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। अनीता हर बार दीपक को फ़ोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक को माफ़ भी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन दीपक नहीं मानता था। अनीता दीपक से अब भी प्यार करती थी। एक दिन अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसने दीपक को फ़ोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप साथ ले चलो, हम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ठेस लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी। फिर भी दीपक नहीं माना और अनीता अंदर से इतनी टूट गई थी, अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वह जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और अनीता ने खुदकुशी कर ली। इसमें अनीता की क्या गलती थी? अब उसके माँ बाप जो अपनी बेटी के आने की राह देख रहे थे, लेकिन अब अनीता लौट कर नहीं आने वाली थी। हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। हमें ज़िंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी तो लड़कर ही जी जाती है, जो हार गया वह मर गया। अगर दीपक उस दिन मान जाता तो अनीता आज बच जाती। और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी अनीता मर रही हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ भी होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। ना जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हो जाती हैं। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? बस इतनी कि वो एक लड़की है। हमें अपने समाज में ऐसी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। तो दोस्तों, ये समाज
दहेज प्रथा वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।